हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉन्वर्टेंट ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरें और इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको कैसे इसे सेंड करना है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करके देखिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, आपको दो लिफाफा खरीदना पड़ेगा। एक बड़ा लिफाफा खरीदना पड़ेगा और एक छोटा लिफाफा, ठीक है? ये जो लिफाफा है इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार के आपको दो लिफाफा खरीदना है, ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस चले जाना है और 10 रुपए की स्टाम्प आपको खरीदना है, कुछ इस प्रकार की, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में गया था तो वहां मुझे नहीं मिली थी 10 रुपए की, इसलिए यहां मैं 5 रुपए की लगा दिया हूं आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको 10 रुपए की ही स्टाम्प यहां पास लगानी है, ठीक है? आप एक गलती मत करिएगा कि 5 रुपए की लगा दी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपको 10 रुपए की स्टाम्प लगाना है, ठीक है? तो आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको छोटे वाले लिफाफे में अपने यहाँ का एड्रेस डालना है, अपने यहाँ का, ठीक है? अपने घर का एड्रेस आपको डालना है। जैसे देखिए, ये मेरा नाम है और विलेज हो गया, गली नंबर हो गया, पोस्ट ऑफिस मेरे यहाँ की क्या लगती है, मेरे यहाँ का एड्रेस क्या है, तो अपने खुद का एड्रेस यहाँ पास डालना है, ठीक है? छोटे वाले लिफाफे में। और बड़े वाले लिफाफे में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पास लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फॉर अग्निवीर वायु नॉन कॉन्वर्टेंट इनटेक 01/2022, ये सब आपको ऊपर लिख देना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 2 लिखना है, ठीक है? और जिस भी एड्रेस में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पास फिल करना है, ठीक है? जैसे आप देखिए, मैं एक एड्रेस वहां से चूज कर लिया हूं नोटिफिकेशन से, ठीक है? हाउस कीपिंग की पोस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है और ये एड्रेस था उसका, ठीक है? मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। तो एड्रेस आपको यहाँ पास लिख देना है जहां आपको भेजना है। वहां नोटिफिकेशन में 2 प्रकार के एड्रेस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है? और नीचे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है? यहाँ पास ऊपर किसका एड्रेस लिखेंगे, जहां आपको भेजना है, और नीचे कहाँ का एड्रेस लिखेंगे, अपने यहाँ का, ठीक है? बात हुई क्लियर? चलिए अब हम एड्रेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पास 2 प्रकार के एड्रेस दिए हैं, एक पोस्टल एड्रेस और एक ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स का मतलब ये होता है, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना चाहते तो आप इस एड्रेस पर जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने दे सकते हैं, ठीक है? अब यदि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करना चाहते हैं तो आप इन एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे हाउस कीपिंग की पोस्ट के लिए आवेदन करना है, तो मैं यहाँ पास इस वाले एड्रेस में भी सेंड कर सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, आप किसी एक एड्रेस पर ही अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करिएगा, ठीक है? यदि आप 2 एड्रेस पर, 2 या 2 से अधिक एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको एक ही एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। तो मान लीजिए कि मुझे हाउस कीपिंग की पोस्ट के लिए आवेदन करना है, तो मैं इस एड्रेस पर भी सेंड कर सकता हूं, इस एड्रेस पर भी सेंड कर सकता हूं, इस एड्रेस पर भी सेंड कर सकता हूं और इस एड्रेस पर भी, ठीक है? अब यदि मान लीजिए मुझे हॉस्पिटैलिटी की पोस्ट के लिए आवेदन करना है, तो मैं इस एड्रेस पर सेंड कर सकता हूं अपने डॉक्यूमेंट और इस एड्रेस पर भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता हूं, ठीक है? इन दोनों में से किसी एक एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता हूं, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया होगा एड्रेस। तो आप यदि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना चाहते हैं तो इन एड्रेस में से किसी एक एड्रेस को सेंड कर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये वाला एड्रेस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये वाले लिफाफे मैं एक तरफ रख देता हूँ, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म आपको निकलवाना है, ठीक है? अब इसको कैसे भरना है वो समझ लेते हैं। देखिए,
आपको यहाँ स्लेट वाली फ़ोटो चिपकाना है। स्लेट ऐसे ले लेना है और उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट स्लेट में लिखी होनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पास आपको समझाने के लिए ऐसे ही फ़ोटो ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पास अपनी फ़ोटो चिपका लीजिएगा और आपको क्रॉस साइन यहाँ कर देना है। इसका मतलब ये होता है सेल्फ अटेस्टेड आपने कर दिया है। अब आपको कैसे इसे भरना है वो समझ लीजिए। आपको यहाँ पास कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पास आप ध्यान में रखेंगे जिस भी स्ट्रीम के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो यहाँ लिखेंगे। मैं हाउस कीपिंग की स्ट्रीम के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो मैं हाउस कीपिंग लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास एक बात और ध्यान में रखेंगे, सब आपके कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में आपको फॉर्म नहीं भरना है, कैपिटल लेटर्स में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम, पापा का नाम लिखना है। जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आपके फादर्स का नेम है वो लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल देख कर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद फादर्स का प्रोफेशन क्या है, मतलब टीचर हैं, फार्मर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पास लिख दीजिएगा, ठीक है। मदर्स नेम आपको लिखना है यहाँ पास, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको क्या लिखना है, जितने साल के आप हो गए हैं वो लिखना है और जितने मंथ के आप पूछ गए हैं वो लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 22 साल 3 महीने का हो गया हूं तो 22 साल 3 मंथ यहाँ पास लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, नेशनैलिटी इंडियन आपको लिख देना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड, शादी हो गई है या नहीं वो आपको बताना पड़ेगा। बॉडी में टैटू है या नहीं तो आपको बताना पड़ेगा, यस नो में। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस तो आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा। ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो वो आप यहाँ पास लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या लिखना है, तो देखिए जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नंबर, रोल नंबर नहीं डालना है, वहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पास लिखना है, ठीक है। 12th क्लास किस बोर्ड से आपने पास किया वो आपको लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, 12th क्लास की मार्कशीट में दिया होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या लिखना है यहाँ पास, लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, आप कौन कौन सी लैंग्वेज लिख और पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पास हिंदी इंग्लिश डाल दिया हूँ। जो भी आपको भाषा आती है आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पास थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि आपके फादर्स जो हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, एयरफोर्स पर्सन थे, ठीक है, तो आप यहाँ पास सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर सर्टिफिकेट ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस है, यदि आपको किसी भी स्ट्रीम में, जैसे मान लीजिए सफाई वाला में एक्सपीरियंस है और धोबी में है, मोची में है, किसी भी ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पास लिख दीजिएगा, ठीक है। और कितने साल का कितने महीने का है, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है तो दे दीजिए, यदि नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पास वो डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप ये जो फॉर्म है भेज रहे हैं वो आप डेट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पास। फिर यहाँ पास आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी तरह आप फिर से सिग्नेचर कर दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किए हैं उन्हें यस नो में बताएंगे। यदि आपने 10th पास सर्टिफिकेट अटैच किया है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच किया है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट यदि आपने अटैच किया है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में टिक करेंगे। यहाँ पास बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और ये ईजिली बन जाता है। आप विलेज सरपंच द्वारा जो जारी किया जाता है वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो मतलब नगर निगम में यदि आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है तो वो इजीली चल जाएगा,
ठीक है। तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट इन दोनों में से कोई एक भेज सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो विलेज सरपंच द्वारा जारी किया जाता है जो करेक्टर सर्टिफिकेट, उसे आप भेज सकते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम द्वारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसे आप भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में रखें 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक पेज हो गया, ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड वाला पेज निकलवाना है, ठीक है। इस तरह मत निकलवाइएगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको नहीं निकलवाना है, आपको A4 साइज के पेज में निकलवाना है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं तो ये फाड़ दिया हूँ ऊपर से, ये पूरा पेज था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूरा पेज था तो मैं फाड़ दिया हूँ, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, एडमिट कार्ड वाला आपको पूरा एक A4 साइज में निकलवाना है, ठीक है। अगर आप इस तरह निकलवाते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, फिर मुझे मत कहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाउस कीपिंग लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आधार कार्ड, फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। और एड्रेस जो हाउस नंबर है, विलेज का नाम है, मतलब आपको एड्रेस यहाँ पास भरना है, ठीक है। और यहाँ पास आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और तो ये हमारा दूसरा हो गया। इसके बाद अब आपको तीसरा काम क्या करना है, देखिए यदि आप इसको भी A4 साइज में आपको निकलवा लेना है। मैं यहाँ पास इकट्ठा निकलवा लिया था, थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पास आप देखिए, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको ये वाला पेज निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वाला पेज निकलवाना पड़ेगा और A4 साइज के पेज में आपको निकलवाना है, ठीक है। आप अपने फादर्स का नेम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पास अपने फादर्स के साइन करा लेना है और अपने साइन कर देना है यहाँ पास, ठीक है। और इसके नीचे आपको डेट लिखनी है, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म भेज रहे हैं वो डेट यहाँ पास लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पास लिख देना है, ये वाला निकलवाना है, ठीक है। इतना आपको निकलवाना है, इतना आपको निकलवाना है, ठीक है। A4 साइज के पेज में आपको इतना निकलवाना है, ठीक है। सिग्नेचर आप कैंडिडेट आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो 18 साल से यदि आपकी उम्र कम है तो ये वाला निकलवाना है A4 साइज के पेज में, सिंगल यही भर रहेगा, ठीक है। और यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको ये वाला निकलवाना है, इतना, ठीक है, इतना। और इसको क्या करना है, भेजना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब शुरू से एकदम, ठीक है। देखिए ये हमारा मेल हो जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड वाला आपको अटैच करना है, ठीक है। इसके बाद 18+ बिलो हैं यदि तो आपको इसको अटैच करना है, ठीक है। इस तरह आपको कर देना है। यहाँ पास थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपको क्रॉस साइन करना है अपनी, ठीक है। यहाँ क्रॉस साइन करना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए। ये 3 आपको इसके इस तरह कुछ अटैच कर देना है, ठीक है। और इसके साथ आपको कौन कौन से अटैच करना है, यहाँ पर स्टेपलर पिन लगाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको अटैच करना है, ठीक है। 2 फोटो आप डाल दीजिएगा एनवेलप में, ठीक है, फ्लैट वाली, जिसमें डेट प्रिंट होनी चाहिए जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हैं और आपका नाम लिखा होना चाहिए फ्लैट में, ठीक है। आपके फीना में वो फीने के सामने आपकी वो फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। 18 बिलो सर्टिफिकेट, 18+ सर्टिफिकेट आपको सेंड करना है, मतलब कि ये वाला जो मैं आपको दिखाया था ये वाला, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको सेंड करना है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो सेंड कर दीजिए। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना आपको अटैच करना है, इनके साथ आपको अटैच करना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको अभी दिखाया ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे इस तरह घुमा करके आपको क्या करना है, इस वाले में बड़े वाले लिफाफे में आपको ऐसे डाल देना है, ठीक है। और आपको ये छोटा वाला लिफाफा भी इसी के अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। डाल दीजिएगा इसी के अंदर। तो इतना आपको करना है और पोस्ट ऑफिस में जा कर के दे देना है और आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रही पूरी प्रोसेस। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।